पहला प्रश्न है आज का, पिग्मी निवासी हैं, तो पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के। प्रश्न नंबर 2, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जानते थे, तो जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 3, अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट है। प्रश्न नंबर 4, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम दक्षिणी रोडेशिया है। प्रश्न नंबर 5 है, ईरान का प्राचीन नाम क्या है, तो ईरान का प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया। प्रश्न नंबर 6, नीदरलैंड को पहले किस नाम से जानते थे, तो हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 7, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है, तो ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है, तो श्रीलंका को जाना जाता है पूर्व का मोती के नाम से। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड है। प्रश्न नंबर 10 है, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो उसका नाम है क्यूबा। प्रश्न नंबर 11, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की देश को। प्रश्न नंबर 12, किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो यूरोप का भारत के नाम से इटली देश को जाना जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है, तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो प्रश्न 14 कंप्लीट हो गए। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो वो है जापान। प्रश्न नंबर 16, किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है, तो एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। गगनचुंबी इमारतों का नगर, प्रश्न नंबर जो 17 है, प्रश्न नंबर 17, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है, तो न्यूयॉर्क कहलाता है। प्रश्न नंबर 18, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 20 है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो वो 6100 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.4% है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य पूछा है, तो वो है गुजरात। प्रश्न नंबर 23, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 24 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 25, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है, तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। प्रश्न नंबर 26 है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलद मरुमध्य क्या है, तो वो है आपके पाक जल संधि। ठीक है। प्रश्न नंबर हम जा रहे हैं 27 पर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच की सीमा रेखा का नाम है हिंडनबर्ग। जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो वो क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 29, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है, तो रामेश्वर द्वीप स्थित है। प्रश्न नंबर हम बात करें 30 की, तो भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा है, तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 31, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, वो है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 32, कौन सा राज्य पहले NEFA के नाम से जाना जाता था, वो है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 33 है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। प्रश्न नंबर 34 की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो जवाहर सुरंग है कहाँ पर है, वो है जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 35, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, मैकमोहन रेखा कहलाती है। प्रश्न नंबर 36, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया, तो सर स्टैफोर्ड रैडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। प्रश्न नंबर 37 है, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 38, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, तो 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 39 की बात करें तो वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी, तब उसकी राजधानी थी करनूल।
प्रश्न नंबर 40 है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश नेपाल, भूटान और चाइना के साथ लगती है? तो उस राज्य का नाम है सिक्किम, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, भूटान से और चाइना से। प्रश्न नंबर 41 है, सिलवासा राजधानी है दादर एवं नागर हवेली की। प्रश्न नंबर 42 है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम है हिमालय। प्रश्न नंबर 43, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वह है गॉडविन ऑस्टिन। प्रश्न नंबर 44, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का नाम पूछा है, वो है अरावली। प्रश्न नंबर 45, खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। प्रश्न नंबर 46, तुजु दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तुजु दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 47 है, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ सल्फ्यूरिक अम्ल है? उसका नाम है शुक्र। ठीक है, अब हम बात करें प्रश्न नंबर 47 की। प्रश्न नंबर 47 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 48 है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र बनाती है। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन है महानदी, रावी, चिनाब, ब्रह्मपुत्र। देखिए, ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से होता है, ना कि भारत से। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 की बात करें तो किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।